भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। बड़े पैमाने पे आपने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन कांग्रेस में बैठे संघ के लोगों ने उस सरकार को गिरा के, आपके सपनों को, आपके विश्वास को गिरा के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। कब तक ठगे जाएंगे आप लोग? कब तक जो है मध्य प्रदेश में खरगोन जैसे मसले होंगे? और जब मसले होंगे तो सियासी रहनुमा बैठ के आपके साथ जो अन्याय होगा उसका तमाशा देखेंगे। इसका फैसला आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। पूरे देश में चाहे सीए एनपीआर एनआरसी का मामला हो, चाहे और कोई परेशानी खड़ी हुई हो, दलित समाज के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को लड़ने काम किया और आपके विश्वास, आपकी ताकत को मजबूत किया। कभी आपको कहीं अकेला बेसहारा नहीं छोड़ा। उन सियासी रहनुमाओं की तरह जिन लोगों को आपका वोट से मतलब है और आपकी वोट का उनसे रिश्ता है, आपको ये तय करना पड़ेगा जो एक जैसे लोग हैं, यानी कि जो सताए गए लोग हैं, जिनके अधिकारों से वंचित हैं, जिनको धर्म जाति के आधार पर कमजोर किया जा रहा है, जिनके अधिकार छीन के मजबूर किया जा रहा है, उनको अपने आने वाले कल के लिए इस एकता को, बहुजन एकता को मजबूत करना चाहिए। यहाँ विनोद के रूप में हमारा छोटा भाई पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। हम सब लोग उसके पीछे खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़े और नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। मैं समझता हूं अगर जल्द से जल्द आप ये भी महसूस करें इस एकता की ताकत कितनी बड़ी है। जब ये 85% बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, मुट्ठी हो जाएगा, इस तरह से एकजुट होके सही रास्ते पे, एक रास्ते पे चल पड़ेगा, तो फिर आप इस प्रदेश में नहीं, इस देश में मालिक बन जाओगे। फिर आपको किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप टुकड़ों में बटे रहे तो एक कहानी के साथ मैं आपको एक किस्सा आपको सुना देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। जब झाड़ू सिक्कों में बटी होती है, अलग अलग बटी होती है, तो वो एक कचरा होती है। लेकिन जब उन्हीं सिक्कों को हम लोग एकजुट करके एक गांठ बांध देते हैं, तो वही झाड़ू जो है तमाम तरह की गंदगी को साफ कर देती है। और समय आने पे किसी भी ताकतवर व्यक्ति को झाड़ू से सबक भी सिखाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सिक्कों में बंटने की बजाय, शाखाओं में बंटने की बजाय हमें इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जिन लोगों को आज तक आपने आगे बढ़ाने का काम किया, ताकत देने का काम किया, वो आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं, तो फिर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन आप हालात में देखें कि किस तरह से पूरे देश में, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, अयोध्या हो, बनारस हो या कोई और जगह हो, चाहे खरगोन हो या करौली हो या जोधपुर हो, चारों तरफ अन्याय अन्याय नजर आ रहा है। लेकिन उस अन्याय पे, उस अन्याय को रोकने वाला, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला आप अपने आप महसूस करो, कोई आपका अपना कोई है क्या? और अगर आप चाहते हो कि इस बेबसी में जीना है, इस गुलामी को आप अपनी जिंदगी मान रहे हो, तो फिर तो मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊं। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आने वाले कल में ये एकता एक नई ताकत का निर्माण करेगी। और क्योंकि ये मजलूम एक जैसे लोग, इनकी समस्या एक जैसी, इनके घर बार एक जैसे हैं, इनका दुख सुख एक जैसा है, इनका खान पान एक जैसा है, अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो फिर इन्हें किसी के सियासी रहनुमा के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इन्हीं के साथ खड़े होकर ताकतवर बन जाएंगे और आने वाले कल में हम अपना मुस्तकबिल अपने आप लिखेंगे। आप लोगों ने एक सकारात्मक प्रयास किया इंदौर के साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हजारों की संख्या में आप रात को 10:30 बजे भी यहाँ मौजूद, कहीं और नहीं मिलता है। चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो या बुरहानपुर हो, आपने जितना चाहे नेमावर हो, आपने जो प्यार दिया, मैं उस कर्ज को सूद के समेत अदा करूंगा। आने वाले समय में मैं खुद बीमारियों के साथ, बीमारी में आजाद समाज पार्टी के साथियों के साथ हर जिले में जाकर इस एकता को मजबूत करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं
कि अब स्थिति करोड़ मरो की आ चुकी है। जो नहीं लड़ेगा वो नहीं बचेगा, इसलिए हमें अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी। अगर हम भरोसा करते रहेंगे कि ये झूठे सियासी रहनुमा हमारी लड़ाई लड़ेंगे, तो 70 साल में इन्होंने हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बेबसी, लाचारी और गुलामी लिखी है। अब इनके चंगुल से हमें बाहर निकल के अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए कि अब हम आपके भरोसे नहीं। अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने दलित समाज के लोगों को तैयार कर लिया है। जहां जुल्म जाति अन्याय होगा, चाहे वो कोई सा भी जिला हो, आपको आने वाले कल में भीम आर्मी के लोग मजबूती से लड़ते दिखाई देंगे। ऐसी मेरी मंगल कामनाएं कि आप लोग इस सफलता को प्राप्त करो। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। और भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए आपका उठाया गया काम कदम इतिहास में मील का पत्थर जो है साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।